हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बिहार में बेट परीक्षा 2025 को लेकर। सिर्फ पीजी पास छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, बिना नेट के बने प्रोफेसर। इसे मत छोड़ना, विषय बाध्यता खत्म कर दिया गया है। संपूर्ण सिलेबस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे बता दूं कि केवल सीरियस छात्र इस वीडियो को देखेंगे, जो चाह रहे हैं कि हमें सच में बिहार में बेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो पीजी पास जितने भी छात्र हैं उनके लिए यहाँ पे सुनहरा अवसर है। पहले यहाँ पे क्या करना होता था, सबसे पहले आपको नेट क्वालिफाई करना होता थे। नेट के साथ आप लोगों को यहाँ पे नेट क्वालिफाई करने के बाद जीआरएफ क्वालिफाई करना होता था। नेट जीआरएफ पीएचडी क्वालिफाई करना होता था, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे। लेकिन अब असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पे बाध्यता खत्म कर दिया गया है। संपूर्ण सिलेबस इस वीडियो में बताऊंगा, और सिर्फ अगर आप पीजी हैं, पास अगर पीजी हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार में बन सकते हो। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा तमाम दोस्तों के पास, जो भी चाह रहे हैं कि हमें पीजी करके यहाँ पे बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, रिलेटिव्स के पास शेयर कीजिएगा, जो भी पीजी पास छात्र छात्राएं हैं। तो चलिए हम बिना देरी करे करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बेट से संबंधित या असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित जो भी अपडेट हो इसी चैनल पे आपको मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए विषय की बाध्यता खत्म। जैसे कि सबसे पहले क्या होता था, अगर आप, जैसे कि आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन अगर आप हिस्ट्री से किए हैं, ग्रेजुएशन अगर आप यहाँ पे हिस्ट्री से किए हैं, और आपका जो यहाँ पे पीजी है, पीजी आप अगर हिंदी से किए हैं, तो इस कंडीशन में आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते थे। आपको एलिजिबल नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि आपका पीजी और ग्रेजुएशन दोनों सेम होना चाहिए था, दोनों अलग नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब इसको पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में जो भी विषय है, अलग अलग जिनका भी विषय है, वो इसमें उम्मीदवार हैं, ये इसमें भर सकते हैं। यहाँ पे इसका विषय बाध्यता खत्म कर दिया है। कोई भी बाध्यता हो, चाहे आप ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट से किए हो या फिर पीजी किसी सब्जेक्ट से किए हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप इसमें फॉर्म फिलअप करके एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत अच्छा यहाँ पे निर्णय लिया गया है। सबसे पहले क्या होता था कि अगर आप पीजी पास हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते थे। आपको यहाँ पे नेट क्वालिफाई करना होता था। नेट के बाद आपको जीआरएफ क्वालिफाई करना होता था। नेट जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे यहाँ पे पीएचडी करना होता था। पीएचडी करने के बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे बिहार में, ठीक है। लेकिन अब बिहार गवर्नमेंट इसको यहाँ पे खत्म कर दी है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे पीजी चाहिए। जो भी अभ्यर्थी अगर पीजी पास है, जो भी अभ्यर्थी अगर पीजी पास है, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे बिहार में। सिर्फ आपको बैट क्वालिफाई करना होगा। तो बैट के लिए क्या होता है, तो कितना आप लोगों को अंक उत्तीर्ण करना होता है बैट के लिए, तो सामान्य से अगर आप आते हैं तो 50% चाहिए आप लोगों को। पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 45.5% चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 42.5% चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 40% चाहिए। दिव्यांग है तो 40% तक, महिला है तो 40% तक। यानी अगर सामान्य महिला, पिछड़ा वर्ग महिला, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग महिला, कोई भी कैटेगरी की महिलाएं हैं, तो 40% आपका है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ये आप लोगों का बैट के लिए। अगर आप बैट देना चाहते हैं, बैट में क्वालिफाई करेंगे, तो यही आप लोगों का आएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि टोटल आप लोगों का प्रश्न कितना पूछा जाता है इसमें। तो देखिए, एक होता है आप लोगों का जनरल पेपर, जो सबके लिए कॉमन होता है, और दूसरा होता है आप लोगों का जिस विषय से आप पीजी किए होते हैं उसी विषय से आप लोगों का 100 प्रश्न पूछा जाता है। और जनरल पेपर में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल पेपर में 50 क्वेश्चन, ये सबके लिए अनिवार्य होता है। इसमें सब सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। और ये जो 100 प्रश्न पूछा जाता है, जिस विषय से पीजी किए होते हैं उसी विषय से पूछा जाता है। टोटल आप लोगों का यहाँ पे 300 मार्क्स का होता है। लेकिन आप लोगों को हर एक प्रश्न में 2 अंक मिलता है। 150 टोटल आप लोगों का यहाँ पे हो जाता है, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और ये जो बेट का परीक्षा होगा, ये किसके द्वारा होगा, तो ये बिहार परीक्षा समिति के द्वारा होगा, यानी बीएसईबी के द्वारा होगा।
बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि क्या यहाँ पे बिहार के ही लोग इसमें भर सकते हैं? नहीं। अगर आप यूपी से हैं या झारखंड से हो या फिर आप लोग हरियाणा से हो या फिर आप लोग कहीं से भी हो, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, कहीं से भी हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हर एक स्टेट से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बैट के लिए और आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ जनरली चीज देख लेते हैं, जैसे क्वालिफाइंग मार्क्स। तो फॉर जनरल कैटेगरी, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% चाहिए। अगर SC, ST, OBC, PW से है तो 35% आता है, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। पेपर 1 वाला जो सिलेबस होता है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछता है, रिसर्च एप्टीट्यूड से, डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, यही सब आप लोगों का पेपर 1 में पूछता है। और एग्जाम पैटर्न इसका कैसा होता है? तो पेपर 1, पेपर 2 ऑनलाइन एग्जाम, हिंदी इंग्लिश, जिस चीज में आप देना चाहते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस एग्जाम में, यानी जो आपको सूटेबल लगता है उस हिसाब से आप देख सकते हो हिंदी इंग्लिश में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है और टाइमिंग जो होता है आपको 3 आवर का इसमें टाइम देता है। एग्जाम फीस कैसा है? अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए भरना चाहते हो तो 1000 लगेगा, OBC के लिए हो तो 50 लगेगा, मतलब 500। अगर SC, ST से बिलोंग करते हो तो 250। तो दोस्तों ये जो आता है आप लोगों का टोटल आता है कि बिहार में जो बेट परीक्षा 2025 होने वाली है इसके लिए। अब यहाँ पे कुछ और चीज बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोगों का एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम जो होगा आप लोगों का, इसका नोटिफिकेशन जनवरी के लास्ट वीक में आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसका जो एग्जाम होगा ये अप्रैल में इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो अभी आपके पास बहुत कम टाइम बचा है और इतने कम टाइम में आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है? तो आप लोगों को यहाँ पे तैयारी करना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से हम यहाँ पे लाएंगे। तो देखिए स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर के थ्रू आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है। और कॉल या व्हाट्सएप करने के बाद मात्र 199 रुपए में आप लोगों को टोटल नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे पेपर 1 का लेना चाहते हैं तो 199, अगर पेपर 2 का लेना चाहते हैं 199। मात्र 199 में आप लोगों को टोटल नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा बैट के लिए। इसलिए जो नंबर आप लोगों को दिख रहा है, नंबर जो दिख रहा है उस पे एक बार जरूर कांटेक्ट करें अगर आप बिहार में बेट परीक्षा पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो एक बात बता देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा जहां पे यहाँ पे भीड़ है ये बैट में ही है। अगर आप बैट क्वालिफाई कर जाओगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार में बन जाओगे, ठीक है। तो मैंने जो कांटेक्ट नंबर बताया उस पे आपको कांटेक्ट जरूर करना है और नोट्स आप जरूर परचेज करें, ताकि आपका जो भी यहाँ पे पढ़ाई का जो आप लोगों का सिलेबस अकॉर्डिंग है, अगर वो पढ़ लेते हो तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ले चुके हैं और जो अभी तक नहीं लिए हैं वो भी ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना उसके उतना शेयर कीजिएगा तमाम दोस्तों के पास। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलता है कोई अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।